दोस्तों स्टीरियो केमिस्ट्री की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उस सीरीज का आज पार्ट सेकंड है। आपको पता है ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सीएसआर नेट केमिकल साइंस के स्टीरियो केमिस्ट्री के जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व करवा रहे हैं। हर क्वेश्चंस के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बता रहे हैं ताकि उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए उनको आप सॉल्व कर सको। तो पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने पार्ट फर्स्ट पूरी तरह से देख लिया होगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर एक्चुअली इन टॉपिक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। पार्ट सेकंड जो आज चलेगा उसमें कायरलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, हेलिसिटी या फिर हेलिकल शेप और गोच इंटरेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल ही आपके सीएसआर नेट केमिकल साइंस के लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2017 से 17 के बाद में आई है, 2017 के बाद में आई है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्लियर कट पता चलेगा कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और आगे इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनको आपको ऐसे सोल्व करना है। तो अपने आप में सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है। अब देखो यहां पर अपन जितने भी क्वेश्चन सब सोल्व करने वाले हैं आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई वीडियो को पॉज कर लेना है और आपको पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके देखना है और उसका आंसर नोट कर लेना है। फिर मैच करना आपने सही किया या नहीं किया। अगर सही किया है तो आप 2 मार्क्स दे दो, उसका नहीं किया हो तो काट दो। ऐसे इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को मार्क्स देते हुए वहां पर चलना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, और लास्ट में आप बताना कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए, है ना। कमेंट करके ये बात जरूर बताना। तो चलो पहला क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है। और ये जो क्वेश्चन है सीएसआर नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान देना, आपको पता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। जिनमें दोनों ही प्रेजेंट नहीं है उनको अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। अब इस कंपाउंड की बात करें तो यहां पर आपको ये प्लेन दिख जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। इसकी बात करें तो इसमें ये प्लेन आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर ये प्लेन प्रेजेंट है सिग्मा, ये प्लेन भी लग जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला सिग्मा, तो इसमें भी प्लेन प्रेजेंट है मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। देखो इसमें ये डेस पर है, ये वेज पर है, तो ये वाला प्लेन तो नहीं लगेगा भाई, ये प्लेन तो नहीं लगेगा, लेकिन ये प्लेन तो यहाँ पर भी लग जाएगा और प्लेन ऑफ प्रेजेंट सिमेट्री प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा, मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये डेस पर, ये वेज पर, ये ट्रांसफॉर्म में आप देख सकते हो, और इसमें यहां पर ये कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा, ये प्लेन प्रेजेंट यहां पर नहीं होगा। रीजन क्या है, एक जो मेथिलो तो बॉडी के ऊपर जा रहा है और एक जो मेथिलो बॉडी के नीचे पीछे की तरफ जा रहा है डेस पर। तो कुल मिलाकर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर कोई सिमेट्री एलिमेंट, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर ये प्रेजेंट नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री में होगा ही नहीं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब सीधी सीधी बात है, यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो आई थिंक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर करके देखते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आपको खुद से सोल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ चलती रहे। और वीडियो के लास्ट में आपको क्या करना है, जितने मार्क्स आपके आते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताना है। तो चलिए यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन ट्विस्टेन, ये ट्विस्टेन है भाई, ठीक है ना, ट्विस्टेन इज, क्वेश्चन देख सकते हो आप, सीएसआर नेट 30 नवंबर 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखें कि यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या दे रहे, कायरल और यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट के बारे में बोला है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए इस मॉलिक्यूल में आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही होगी भाई, ये C2 प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है या नहीं। देखो अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहां से एक्सिस लगाओ, यहां से और इसको बिल्कुल 180 से घुमाओ, तो सीधी सीधी बात है क्या, 180 से घुमाते देखो ये कार्बन इस कार्बन को रिप्लेस करेगा ऐसे,
इसी तरह से ये कार्बन इस कार्बन को रिप्लेस करेगा ऐसे, ये कार्बन जो होगा वो इस कार्बन को रिप्लेस कर देगा, ये कार्बन आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, आपस में रिप्लेस करेंगे, ये आपस में रिप्लेस करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 180 से घुमाने पर स्ट्रक्चर रिपीट हो जाती है, मतलब C2 प्रेजेंट है। दूसरी बात, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है भाई? नहीं है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप सोचोगे कि यहां से प्लेन लगा दे, हम यहां से प्लेन लगा दे, नहीं लगा सकते। क्यों? आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन से आगे चलोगे तो यहाँ CH2 मिलेगा, जबकि इस कार्बन से आगे यहाँ पर देखो CH2 नहीं है, इसका मतलब ये प्लेन नहीं है, इधर का पार्ट शेप नहीं है। आप कहीं से भी देख लो, आप सोचो कि मैं यहां से प्लेन लगा दूं, यहां से लगेगा कि प्लेन? नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, इससे आगे चलोगे तो CH2, लेकिन इधर CH2 नहीं है, मतलब ये प्लेन भी नहीं। आप कैसे भी इसमें प्लेन वगैरह नहीं लगा सकते, आप यू भी नहीं लगा सकते, ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है, ये वाला। तो इसमें सिग्मा प्रेजेंट नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दूर दूर तक इसमें नहीं दिख रही। तो कुल मिलाकर मॉलिक्यूल में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा कायरल होगा। क्या होगा? ये कायरल मॉलिक्यूल है। और कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये मॉलिक्यूल है भाई ऑप्टिकली एक्टिव, ये मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ रहा है भाई? अब देखो मॉलिक्यूल कायरल नहीं भाई, मॉलिक्यूल कायरल है, ये गया ये गया, मॉलिक्यूल कायरल है विद नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। गलत हो गया भाई, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 भी तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। दूसरा यहां पर देखो मॉलिक्यूल कायरल है विद C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एकदम सही है। डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। उम्मीद करके चल रहा हूं आपने जो किया होगा वो सही किया होगा। गलत भी किया हो तो आपके कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गए होंगे। करें आगे शुरू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है भाई? यहां पर दे रखा है द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज, है ना, यहाँ पर मॉलिक्यूल दे रखा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, आर कॉन्फ़िगरेशन, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एस कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से है। और ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2017 का CSIR नेट का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल किसका है भाई? ये एक्सिस ऑफ कायरलिटी का केस है। किसका केस है? एक्सिस ऑफ कायरलिटी का, ये है ना, हेमिस्पाइरल। एक्सिस ऑफ कायरलिटी काफी डिटेल में पढ़ रखी होगी आपने, हिस्ट्री केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रखी हो तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री कोर्स मिल जाएगा आपको CSIR नेट का, उसमें आप जरूर देखना। एक्सिस ऑफ कायरलिटी को इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर काफी डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर रखा है, उससे आप जरूर देख लेना इसको। अब यहाँ पर चलो इसमें हम देखते हैं, इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान देना, जो वेज डेज वाला होता है यहाँ पर उसको हमेशा 1 और 2 नंबर देते हैं। वेज डेज वाले को क्या देते हैं? 1 और 2 नंबर देते हैं, है ना। और जो प्लेन में होता है इस तरह से, उनमें हम 3 और 4 देते हैं। तो यहां पर देखो इनमें से किसी एक को 1 देना है, किसी एक को दूसरे को 2 देना है। तो 1 किसको देना है भाई? तो आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। CIP रूल, CIP रूल आप जानते होंगे, केमिकल इंगोल्ड कौन इंगोल्ड प्रिलोग रूल या प्रायोरिटी रूल आप बोल सकते है ना। ये भी आपको डिटेल में फ्री कोर्स में मिल जाएगा, उसमें देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो है भाई, ठीक है, इसमें इनको 1 2 देना है, प्रायोरिटी ज्यादा इसकी होगी तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको मिल ही जाएगा, ठीक है। जहां पर एटॉमिक नंबर जितनी ज्यादा होती है प्रायोरिटी उसकी उतनी ज्यादा होती है। कहां पर पढ़ते हैं अपन? CIP रूल में पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको मिलेगा। 3 4 इन दोनों में से देखना है, तो इन दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी कार्बन की होगी क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है। तो 3 4 में से ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी, तो इसको 3 नंबर देना है, इसको 4 नंबर देना है। अब आपको इसका फीचर बना लेना है भाई। फीचर बनाते समय आपको क्या करना है? जो वेज पर हो उसको ऊपर की तरफ रखना है, वेज वाले को ऊपर रखना है। वेज पर क्या है? 1 नंबर है तो 1 नंबर यहां पर रखना है आपको। यहाँ जो डेस है उसको नीचे रखना है, तो डेस पर क्या है? 2 नंबर है तो डेस वाले को यहां पर रखना है। इस मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट करना है कि जो वेज डेस वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ चला जाए और जो प्लेनर पार्ट ऊपर की तरफ आ जाए। तो देखो यहाँ पर ये वेज डेस वाला है, ये मुझे नीचे लाना है और ये प्लेनर ऊपर ले जाना है। मतलब मॉलिक्यूल को मैं यू घुमाऊंगा, जब मॉलिक्यूल को मैं यू घुमाऊंगा तो ये जो प्लेनर पार्ट है उधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। और प्लेनर पार्ट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ का जो COOH है वो इधर चला जाएगा, इधर लेफ्ट में चला जाएगा। और COOH को क्या दिया? 3 नंबर दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 नंबर आएगा और यहाँ पर 4 नंबर आएगा।
आई थिंक समझ में आ गया होगा, तरीका मैंने बता दिया। जो भी वेज पर हो उसको ऊपर रख दो, है ना, जो डैश पर है उसको नीचे रख दो। मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट करो कि वेज डैश वाला पार्ट नीचे और प्लेनर वाला ऊपर चला जाए, और ऐसे रोटेट करने के बाद देखो ये जो ग्रुप है, लेफ्ट में जो ग्रुप आएगा उसको लेफ्ट में रख दो, राइट में जो ग्रुप आएगा उसको राइट में रख दो। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल को यू घुमाने पर ये जो ग्रुप है ये वो लेफ्ट में आएगा, मतलब 3 नंबर लेफ्ट में रख दिया, और ये राइट में आएगा, ये राइट में रख दिया। अब आपको 1 से 2 मूव करना है, तो देखो 1 से 2 मूव करोगे तो इधर तो 3 बीच में आ गया, तो किधर से चलते हैं, लोवेस्ट की तरफ से 1 से 2। 1 से 2 पर क्या रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पर क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, जब लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होती है ना भाई, तो जो आता है उसका उल्टा करते हैं, आर आता है तो एस कर देते, एस आता है तो आर कर देते, लेकिन यहां पर ऐसी गड़बड़ी नहीं करना। ये केस किसका है, एक्सिस ऑफ कायरलिटी का, एक्सिस ऑफ कायरलिटी का केस है, और एक्सिस ऑफ कायरलिटी के केस में ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी। यहां पर क्लॉकवाइज पर डायरेक्ट आर ही रखना है, और एंटी क्लॉकवाइज पर एस। क्लॉकवाइज है 1 से 2 तो आर ही रखना है, यहां पर रिवर्स वगैरह कुछ भी नहीं करना। तो कॉन्फ़िगरेशन यहां पर होगा आर कॉन्फ़िगरेशन। तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहां पर नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या दे रखा है यहां पर भाई, द करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखना है, क्वेश्चन कब का है, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। देख सकते हो कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। चलो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या है। देखो यहां पर ये हेलिसिटी का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, हेलिकल शेप, हेलिकल शेप, हेलिसिटी। समझ में आ रहा है ना। हेलिसिटी में क्या करते हैं, जो वेज वाला पार्ट है ना उससे रोटेशन शुरू करते हैं और डैश वाले की तरफ चलते हैं। तो वेज वाला ऊपर है और डैश वाला बोर्ड के पीछे है। वेज से डैश की तरफ चलना है तो ये वेज और वेज से डैश की तरफ चलेंगे, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। हेलिसिटी के केस में अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो उसको एम या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये क्लॉकवाइज होता, वेज से डैश की तरफ चलना, एंटी क्लॉकवाइज है तो एम या माइनस लिख दो, और क्लॉकवाइज होता तो फिर पी या प्लस हम लिखते हैं। लेकिन अभी क्लॉकवाइज तो है नहीं, वेज से डैश एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब एम आपको लिखना पड़ेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा एम। ये किसका एग्जांपल है भाई, ये प्लेन ऑफ, ये जो है ये प्लेन ऑफ कायरलिटी के केस है। किसका केस है, ये तो हेलिसिटी का केस है, ये किसके केस है, प्लेन ऑफ कायरलिटी के। ये आपको फिर बता रहा हूं, ये सारे के सारे काफी डिटेल में हमने करवा रखे हैं, कहां पर, फ्री कोर्स के अंदर, जो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। उससे सारे कॉन्सेप्ट को आप काफी डिटेल में पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, देखो ध्यान देना, ये 1 2 3, ये आपको यहां पर 1 से 3 की तरफ मूव करना है। अब आप देखो यहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा है भैया, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज पर हम आर यहां पर लिखते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। तो देखो फर्स्ट में एम है और सेकंड में आर है, नोट करो, एम आर, फर्स्ट में एम सेकंड में आर, ए ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट होगा। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है और अच्छे से आपके समझ में यहां पर आ गया होगा। चलिए अब आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहां पर देखो, द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एनर्जी एंड द नेक्स्ट हायर एनर्जी कन्फर्मर इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ मीजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन एच। देखो बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन यहां पर है। देखो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, जून 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहां पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखो ध्यान देना, आपको क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट एनर्जी एंड द नेक्स्ट हायर एनर्जी कन्फर्मर। किस में दे रखा है, किलो कैलोरी पर मोल। किसका है भाई, किसका है, मीजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो सबसे पहले तो आप बनाओ मीजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो देखो भाई मीजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, तो ये CH3, ये CH3 डाइब्रोमो ब्यूटेन है, Br यहाँ पर H, ये हो गया भाई यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो ये मीजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन है, समझ में आ रहा है। इसका आप कन्फर्मर बना लो, इसका कन्फर्मर बना लो। वो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका यहाँ पर आपको सौहार्स बता देता हूँ, इसका मैं आपको सौहार्स यहाँ पर बता देता हूँ। इस तरह से अपन इसको बना सकते हैं, ऐसे इसको बना सकते हैं।
अच्छा ये स्वार्थ और चलो ठीक है, मैं यहां से इसका ये स्वार्थ अपन ने बना देगी। अब देख सकते हैं ये CH3, ठीक है, यहां पर ये Br, इधर वाला ग्रुप इधर, इधर वाला ग्रुप इधर, H, इधर Br, यहां पर ये H और ये CH3 हो गया भाई। क्लियर है? इसका मैं सबसे पहले एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म बना रहा हूं, तो देखो ध्यान देना, समझना। फर्स्ट कार्बन जो यहां पर दे रखा है, फर्स्ट कार्बन पर देखो ये मेथिल नीचे है, यहां पर ये मेथिल, फ्रंट कार्बन यहां से देखो मॉलिक्यूल को फ्रंट मेथिल नीचे, Br इधर आप लगा दो यहां पर, और H इधर होगा। देखो जो बैक वाला कार्बन है, बैक वाले कार्बन में इसको रोटेट कराओ, इस मेथिल को घुमाकर मैं ऊपर ले जाता हूं यहां पर, तो मेथिल को मैं ऊपर ले जा रहा हूं CH3 को। तो जब मैं इसको पीछे वाले कार्बन को 180 से घुमा दूंगा तो मेथिल यहां पर चला जाएगा, तो ये ब्रोमीन यहां आ जाएगा, तो यहां पर ब्रोमीन आ जाएगा। ऐसे केस में यहां का हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तो यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो ये एंटी पेरिप्लेनर स्ट्रक्चर है, यहां पर देखो समझने की कोशिश करना। दोनों मेथिल यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर ही है, दोनों Br भी यहां पर मैक्सिमम स्टेबल डिस्टेंस पर है। जब Br ज्यादा दूरी पर है, मेथिल ज्यादा दूरी पर है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये एक्चुअली मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। क्या होगी? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ये होगा। अब सबसे पहले इस मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर की एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या दे रखा है ध्यान से समझना। देखो आपको दे रखा है गिवन गोच इंट्रक्शन इन किलो कैलोरी पर मोल। मेथिल गोच के लिए जो एनर्जी है वो 0.9 है, तो मेथिल तो इसमें है ही नहीं, पास गोच पर नहीं है भाई, ये गया काम से। मेथिल ब्रोमीन गोच के लिए जो एनर्जी है वो 0.25 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेथिल है, ये ब्रोमीन है, ये जो इंट्रक्शन है इसके लिए एनर्जी 0.25 दे रखी है। इसी तरह यहाँ पर भी मेथिल और ब्रोमीन यहाँ पर दे रखा है, इसके लिए भी जो एनर्जी है वो 0.25 यहाँ पर दे रखी है। समझ में आ रहा है? तो 0.25 इसकी, 0.25 इसकी है, तो टोटल जो एनर्जी यहाँ पर होगी, एनर्जी टोटल वो एनर्जी यहाँ पर होगी 0.25 प्लस 0.25 0.5 किस में होगी भाई? किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल। ये यहाँ पर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब ये तो देखो मोस्ट स्टेबल है। आपसे पूछा है कि लोवेस्ट एनर्जी, मोस्ट स्टेबल मतलब लोवेस्ट एनर्जी होगा, मोस्ट स्टेबल मतलब लोवेस्ट एनर्जी होगा, एंड द नेक्स्ट हायर एनर्जी मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस स्टेबल मतलब इससे ज्यादा एनर्जी वाला। तो देखो इससे ज्यादा एनर्जी वाला क्या होगा? यहां पर देखो ध्यान देना। अभी मैंने क्या किया कि मेथिल को काफी दूर कर दिया, Br को काफी दूर कर दिया, जो पास में है ना वो मेथिल Br है। अब मैं इसको क्या करूं, इसको मैं फ्रंट कार्बन को मैं 120 से रोटेट कर देता हूं, फ्रंट को 120 से रोटेट कर देता हूं। पीछे वाला कार्बन तो एज इट इज में रहने देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर पीछे वाले कार्बन पे तो CH3 और यहाँ पर Br और ये H हो गया। अब जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन को 120 डिग्री से रोटेट करूंगा। फ्रंट को जैसे ही मैं 120 डिग्री से रोटेट करूंगा तो देखिए Br यहाँ पर आएगा, ये Br यहाँ पर आएगा। क्लियर है? तो इस Br को मैं यहाँ ले आया, 120 से रोटेट कर दे, तो यहाँ का हाइड्रोजन, फ्रंट कार्बन को 120 से रोटेट कर दे, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन। ऐसे केस में ये मेथिल यहाँ पर आ जाएगा, ये मेथिल। अब देखो ये जो है उसमें देखो ध्यान देना, उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये मेथिल पास में आ गया थोड़ा, ये भी गोच ही है लेकिन ये मेथिल पास में आ गया। और मेथिल इंट्रक्शन पर एनर्जी ज्यादा होती है। देखो मेथिल ब्रोमीन पे तो कम थे 0.25, लेकिन मेथिल पर ज्यादा है और ब्रोमीन पे भी ज्यादा है। अब इसमें देखते हैं एनर्जी कितनी होती है। देखो यहां पर मेथिल के लिए एनर्जी कितनी? 0.90। ब्रोमीन के लिए कितनी है भाई? ब्रोमीन के लिए एनर्जी कितने हैं? 0.75 है, 0.75। और मेथिल ब्रोमीन के लिए एनर्जी कितनी है? मेथिल ब्रोमीन के लिए एनर्जी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेथिल ब्रोमीन खा गया, ये मेथिल ब्रोमीन 0.25 है, तो यहाँ पर है 0.25 ये। अब टोटल एनर्जी यहाँ पर आप देखो, इसको ये मान लो कि इसको E1 हमने मान लिया ये, और इसको E2 मान लेता हूं मैं। यहाँ पर एनर्जी देखो कितनी हो रही है, देखो 0.75 और 0.25, 0.75 0.25 1 हो गया, और 1 प्लस 0.9 1.9 यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया 1.9 किलो कैलोरी पर मोल, 1.9 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ पर हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये क्या है कि मोस्ट स्टेबल है मतलब लिस्ट एनर्जी वाला है, लोवेस्ट एनर्जी। मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या हो गया? लोवेस्ट एनर्जी।
और ये क्या है, ये नेक्स्ट हायर एनर्जी, नेक्स्ट हायर एनर्जी, तो ये हो गया नेक्स्ट हायर एनर्जी, नेक्स्ट हायर एनर्जी, हायर एनर्जी। अब एनर्जी में डिफरेंस कितना हो गया भाई, तो डेल्टा ई इक्वल क्या होगा, इसकी और इसकी एनर्जी को माइनस कर लो, तो यहाँ पर 1.9 है, 1.9 और यहाँ पर कितना है 0.5 है, तो यहाँ पर 0.5, तो जो डिफरेंस है वो आ गया 1.4 किलो कैलोरी पर मोल, ये यहां पर आ गया। तो 1.4 किलो कैलोरी पर मोल, यहां पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको स्ट्रक्चर बतानी है, आपको डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, उसकी एनर्जी निकाल लो, उससे थोड़ी कम स्टेबल कौन सी है। अच्छा, अगर मैं इन मेथिल को बिल्कुल आमने सामने ले आऊं तो इक्लिप्सिंग स्ट्रेन हो जाएगी, वो तो और भी कम स्टेबल होगी भाई, है या नहीं, वो तो और भी कम स्टेबल होगी। तो आपको ये भी गोच ही रखिए, ये भी गोच ही रखिए। क्लियर यहां तक, ये मेथिल ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में गोच है और मेथिल के रेस्पेक्ट में एंटी है, यहां पर मेथिल के रेस्पेक्ट में गोच हो गई। ठीक है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आंसर कैसे आया। तो देखो अब आपको पता चला होगा कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन सोल्व हमने करे हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2017 के बाद के क्वेश्चन है। इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रही है आपको पता चला, तो आपको ये पता चलेगा कि किन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज की जो क्लास में हमने फोकस किया है वो क्वेश्चन थे, वो इन टॉपिक के क्वेश्चन थे, इनके क्वेश्चन थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे यहाँ पर। क्लियर है, तो आपको पता चला होगा कि इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो आपको फिर बता रहा हूं मैं, लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं ना एग्जाम में, ठीक है, वो सारे के सारे केवल इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए, इनके अलावा किसी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आए ही नहीं। तो स्टीरियो चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस स्टीरियो में से आपको इन टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो आई थिंक ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा, किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट अब यहाँ पर होगा ही नहीं। और आपने नोट किया होगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए, सॉल्व करके देखे होंगे ना क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपके इतने मार्क्स आए। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।